राज 10 साल का लड़का छोटी सी टोकरी में सिंघाड़े लेकर सुबह से गली गली सिंघाड़े बेचने घूम रहा था। लेकिन आज तो उसकी बोनी भी नहीं हुई थी। सुबह से शाम के 7 बज रहे थे। अब तो पैर भी जवाब देने लगे थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे सो अलग। दोपहर में उसने थोड़ी सी सिंघाड़े खाए थे, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरा था। अब और सिंघाड़े खाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। रोटी सब्जी खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन जेब तो खाली थी। रोटी सब्जी कहाँ से लाएं? अचानक उसी अग्रवाल आंटी की याद आई। वे अक्सर उसे सिंघाड़े, सीताफल, जामुन, जाम आदि खरीदती थी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। राज ने सोचा कि आज उनके यहाँ चलकर उनसे कुछ मदद मांगता हूँ या खाने को कुछ देने कहता हूँ। बाद में जब वो फल खरीदेंगी तो उनसे पैसे नहीं लूँगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते वो अग्रवाल आंटी के घर की तरफ मुड़ गया। उसे बाहर आंगन में ही उसकी 5 साल की बेटी चिंकी ठंड से ठिठुरती हुई दिखाई दी। वो सोचने लगा कि आज चिंकी ने स्वेटर क्यों नहीं पहना। चिंकी, इतनी ठंड में तुम इस तरह बिना स्वेटर पहने बाहर क्यों बैठी हो? मम्मी कहाँ हैं? मम्मी को बुलाओ ना। चिंकी रोने लगती है। रोते ही रोते कहती है, मम्मी घर पर नहीं है। वो सुबह ही मुझे और पापा को हमेशा के लिए छोड़कर नानी जी के यहाँ चली गई है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा खाना बना रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी वापस आ जाए? हाँ, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती। क्या तुम्हारे पास मम्मी का मोबाइल नंबर है? हाँ, मेरी स्कूल की डायरी में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारी मम्मी को वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या मुझे उनका मोबाइल नंबर दोगी? चिंकी अंदर जाकर मोबाइल नंबर लाकर देती है। राज के खुद के पास तो मोबाइल नहीं था। वो अपने आश्रयदाता अंकल के पास जाकर उनको पूरी बात विस्तार से बताकर उनसे आंटी जी को फ़ोन लगाने को कहता है। हेलो अग्रवाल आंटी, हाँ मैं फल वाला राज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं थोड़ी देर पहले आपके घर गया था। चिंकी बिना स्वेटर पहने ठंड से ठिठुरती हुई आंगन में आपकी राह देखती बैठी हुई थी। बहुत रो रही थी। तो मैं क्या करूं? उसी की जिद थी कि उसे अपने पापा के साथ रहना है। तो रहे अपने पापा के साथ। मेरी बला से अब क्यों रो रही है? चिंकी अग्रवाल आंटी के साथ न जाकर अपने पापा के साथ रहने को तैयार हुई। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचने से उनके मन में गुस्सा था। वो ही गुस्सा राज के सामने प्रकट हो गया। आंटी, मैं बहुत छोटा हूँ और वैसे भी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आप घर क्यों छोड़ कर गई हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात सुनोगी? हाँ बोल। आंटी, मैं गरीब घर में पैदा नहीं हुआ था। मेरे पापा इंजीनियर हैं। हमारे पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। 1 साल पहले तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अचानक मेरे मम्मी पापा के बीच के झगड़े बढ़ गए और मेरी मम्मी घर छोड़कर नानी के यहाँ चली गई। मम्मी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मी तो कोई कमाई नहीं करती, फिर तुम्हें क्या खिलाएगी? तुम्हारी स्कूल की फीस कैसे भरेगी? मुझे पापा की बातों में सच्चाई नजर आई और मैं मम्मी के साथ न जाकर पापा के पास रह गया। कुछ महीनों के बाद ही पापा ने दूसरी शादी कर ली। नहीं, मम्मी हर रोज़ पापा से मेरी झूठी शिकायत करती। मम्मी के बहकावे में आकर पापा मुझे बुरी तरह मारने लगे। कई बार मुझे खाना भी नहीं देती थी। मैं पापा से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पापा तो पूरी तरह नई मम्मी के ही कहने में थे। एक दिन भूख और मार से तंग आकर अपने स्कूल बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े और अपना गुल्लक लेकर मैं घर से भाग गया। मेरे पास मम्मी का फ़ोन नंबर भी नहीं था।
मेरे नाना जी का घर मुंबई में है, यह मुझे पता था, लेकिन उनके घर का पता मालूम नहीं था। एक दिन तो मम्मी मुझे मिल ही जाएंगी, यह सोचकर मैं ट्रेन से मुंबई आ गया। स्टेशन पर उतरा तो कहाँ जाना है यह पता नहीं था। वहीं प्लेटफार्म पर सो गया था और नल के नीचे नहा लेता था। गुल्लक तोड़कर पैसे निकाले तो उन पैसों से 7-8 दिन का खाना हो गया। लेकिन पैसे खत्म होने पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टेशन पर एक बुजुर्ग भिखारी भीख मांगता था। वो रोज मुझे बराबर देख रहा था। उसने मुझे परेशान देखकर मुझसे मेरी परेशानी पूछी। जब मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई तो वो कहने लगे कि यदि चाहूँ तो जब तक मेरी मम्मी नहीं मिलती तब उनकी झोपड़ी में रह सकता हूँ, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम मुझे खुद को करना होगा। मैं उनके साथ भीख भी मांग सकता हूँ। आंटी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता था। मैंने अंकल से कहा कि वो सिर्फ मुझे रहने के लिए जगह और एक छोटी टोकरी दिला दे। मैं हर रोज़ गली गली जाकर फल बेचा करूँगा। इस तरह मैं फल बेचने लगा। आंटी, कहीं चिंकी भी मेरी तरह नहीं। अग्रवाल आंटी की जोर से आवाज़ आई। वे अंदर आईं और वापस अपने घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे विनती करती हूँ कि यदि आपकी पति पत्नी के साथ नहीं बन रही हो तो भी पति पत्नी से अलग होने से पहले एक बार अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचें। यदि समझौता करना नामुमकिन हो तो ही इतना बड़ा फैसला उठाइएगा, क्योंकि कहीं आपके बच्चे का हाल भी राज जैसा ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।